मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल जीवन मिशन के कार्यों के टेंडर में फर्जीवाड़ा व मिलीभगत कर भ्रष्टाचार के आरोप में तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल सहित 6 अधिकारियों के खिलाफ 17A में एसीबी को जांच और अनुसंधान कार्रवाई की स्वीकृति दे दी है। टेंडर प्रक्रिया से जुड़े टेक्निकल और वित्तीय मूल्यांकन समितियों में गड़बड़ी के जिम्मेदार चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता और सचिव स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री ने राजकीय दायित्वों के निर्वहन में गड़बड़ी करने के आरोप में एक अन्य IAS अधिकारी के खिलाफ नवीन जांच कार्रवाई को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने 5 अधिकारियों की रिव्यू याचिका को खारिज करते पहले या दंड यथावत रखा है। वहीं CCA नियम 16 के तहत 2 प्रकरणों में सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मंजूरी दी है। इनमें तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल, तत्कालीन डिप्टी सचिव RAS, चीफ इंजीनियर दलीप गौड़, फाइनेंस एडवाइजर और CEO KC कुमावत, अधीक्षण अभियंता मुकेश गोयल, चीफ इंजीनियर KD गुप्ता, एडिशनल चीफ इंजीनियर सुधांशु दीक्षित, XEN संजय अग्रवाल शामिल हैं। इनमें से दलीप गौड़ रिटायर्ड हो चुके हैं। जल जीवन मिशन के 989 करोड़ के घोटाले को लेकर ACB, ED व CBI जांच कर रही है। जलदाय विभाग की जांच रिपोर्ट में भी साबित हो गया है कि करोड़ों के इस घोटाले में इरकॉन के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए, लेकिन अब तक इस करोड़ों के घोटाले में केवल एक XEN सस्पेंड हुआ है। बाकी दागी इंजीनियरों पर कार्रवाई करने के बजाय कुछ को विभाग ने प्रमोशन दे दिया है। विभाग की कमेटी ने 20 अधिकारियों को पूरे प्रकरण का जिम्मेदार माना था। इसमें पहले 12 अधिकारियों के खिलाफ ACB ने जांच शुरू कर दी है। अब 6 अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू होगी। वहीं 2 अधिकारियों को फिलहाल बचाने के आरोप लग रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल जीवन मिशन के कार्यों के टेंडर में फर्जीवाड़े और मिलीभगत कर भ्रष्टाचार के आरोप में जांच के आदेश दिए हैं। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जल जीवन मिशन का जो ये घोटाला है, ये 979 करोड़ रुपए का, करीब 980 करोड़ रुपए का ये घोटाला है और इसको लेकर ACB के अलावा ED और CBI भी इसकी जांच कर रहे हैं। और जलदाय विभाग की जांच रिपोर्ट में ये साबित भी हो गया है कि करोड़ों रुपए के इस घोटाले में इरकॉन के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए थे। लेकिन अब तक इस करोड़ों के घोटाले में केवल एक XEN सस्पेंड हुआ है। बाकी दागी जो इंजीनियर्स हैं उन पर कार्रवाई करने की बजाय कुछ को तो विभाग ने प्रमोशन तक दे दिया। यहाँ पे श्वेता, विभाग की जो कमेटी है उसने 20 अधिकारियों को इस पूरे प्रकरण का जिम्मेदार माना था। 12 अधिकारियों के खिलाफ ACB ने जांच शुरू कर दी थी और अब 6 जो अधिकारी है उनके खिलाफ भी जांच शुरू होगी। यानी कि दोषी जो है वो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, जिन्होंने भी जनता के टैक्स के पैसे का यहाँ पर दुरुपयोग किया है। 2 अधिकारियों को फिलहाल यहाँ पर बचाने के भी श्वेता आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर एक बड़ी बात है और ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, 6 जो अफसर है उनके खिलाफ यहाँ पर जांच की स्वीकृति दी गई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से। और जैसा कि हमने बात की, 12 के खिलाफ पहले यहाँ पर स्वीकृति मिल चुकी है। 18 के खिलाफ अब जल जीवन मिशन में एंटी करप्शन ब्यूरो जांच करेगा। और इसमें अगर हम यहाँ पर बात करें तो टेंडर में फर्जीवाड़ा, मिलीभगत और भ्रष्टाचार के आरोपों में तत्कालीन अतिरिक्त जो मुख्य सचिव है सुबोध अग्रवाल, ACS लेवल के अधिकारी हैं। आप सोचिए, उनके समेत जो 6 और अधिकारी हैं जो टोटल है, उनको 17A में ACB को जांच और अनुसंधान की यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। इनमें सुबोध अग्रवाल भी शामिल है जो कि ACS लेवल के वहां पर अधिकारी हैं। टेंडर में अगर हम बात करें, जो पूरी प्रक्रिया हुई, टेक्निकल और फाइनेंशियल जो वहां पर मूल्यांकन होता है, समितियां जो थी उसमें गड़बड़ी काफी हुई और उसके जो जिम्मेदार चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता और सेक्रेटरी स्तर के जो अधिकारी है उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई का अनुमोदन मुख्यमंत्री की तरफ से श्वेता कर दिया गया है। मुख्यमंत्रियों ने सरकारी जो उनका काम था, जो उनकी ड्यूटी थी, उसके निर्वहन में गड़बड़ी करने के आरोपों में
एक और आईएएस अधिकारी के खिलाफ भी जांच की मंजूरी दी है। 5 अधिकारियों की रिव्यू याचिका 5 अधिकारियों ने वहां पर लगाई थी, उनको खारिज करते हुए दंड उसको यथावत रखा है। सीसीए नियम है एक श्वेता 16, सीसीए नियम 16, उसके तहत 2 प्रकरणों में सेवानिवृत्त जो अधिकारी हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके खिलाफ भी यहाँ पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मंजूरी दी है। आपने बिल्कुल सही कहा, 17A की जांच की जो अनुमति मांगी थी डीओपी से एसीबी ने, उसमें सुबोध अग्रवाल है, अतिरिक्त मुख्य सचिव आईएएस, डिप्टी सचिव तत्कालीन जो डिप्टी सचिव है इसमें वो शामिल है, चीफ इंजीनियर दिलीप गौड़, फाइनेंस एडवाइजर सीओ केसी कुमावत, अधीक्षण अभियंता मुकेश गोयल, चीफ इंजीनियर केडी गुप्ता, एडिशनल चीफ इंजीनियर सुधांशु दीक्षित, एक्सीएन संजय अग्रवाल, और इनमें से जो दिलीप गौड़ है वो वहां पर रिटायर हो चुके हैं श्वेता। लेकिन आप देखिए ये इन लोगों ने जनता के पैसे को किस तरीके से, इस मामले में हम ये भी जानते हैं कि जो पूर्व मंत्री महेश जोशी वो इस मामले में 5 बार गिरफ्तार हो चुके हैं, और फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों से टेंडर देने का जो मामला है, 12 इंजीनियर्स के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन जलदाय विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ। पिछले दिनों एसीबी ने एक चीफ इंजीनियर को सस्पेंड जरूर वहां पर किया है एसीबी के, क्योंकि उसका मामला चल रहा था, लेकिन जेजेएम घोटाले में आरोपी इंजीनियरों को सस्पेंड करने की फाइल को इधर उधर घुमाया गया। दागी इंजीनियरों पर कार्रवाई करने के बजाय विभाग ने, जैसा हम पहले बता रहे थे, वहां पर प्रमोशन भी उनको वहां पर दे दिया गया। और जिन पर पहले मामले दर्ज हो चुके हैं उनमें दिनेश गोयल है, सी आर के मीणा, अधीक्षण अभियंता आरसी मीणा, एसी पारितोष गुप्ता, एसी निरिल कुमार, एसी विकास गुप्ता, एसी भगवान सायजाजू, एक्सीएन जितेंद्र शर्मा, एफए सुशील शर्मा, एसी अरुण श्रीवास्तव, एसी एमपी सोनी। यानी कि हम कह सकते हैं एक तरीके से क्या पूरा विभाग ही इस पूरे घोटाले में शामिल था क्या, जिस तरीके से ये नाम निकल के सामने आ रहे हैं। और जैसा हम बात कर रहे हैं, ठेका लेने के लिए जो कंपनी थी मैसर्स श्याम ट्यूबवेल कंपनी और मैसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी, इन्होंने इरकॉन के फर्जी बिल्कुल अनुभव प्रमाण पत्र बनाए। ईडी, सीबीआई, एसीबी इस मामले में जांच कर रही है। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी, ठेकेदार जो था पदमचंद जैन, महेश मित्तल, पीयूष जैन और एक अन्य व्यक्ति संजय बढ़ाया, उनको गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि सबको वहां पर जमानत मिल चुकी है। जैसे कि हमने बात करी, करीब 980 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला यहां पर निकलकर सामने आया। श्वेता जी सुदर्शन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।